इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने ए एक्स लिखना है यहाँ से फाइंड करके। अब स्टूडेंट्स ए एक्स क्यों लिख रहे हैं? बेसिकली हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? ये क्रैमर रूल क्यों हम यूज़ करते हैं? ये क्रैमर रूल क्यों बना? क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्स का फार्मूला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। और वाई को कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये इस वजह से हम एक्स और वाई की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें ए एक्स भी लिखना होगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ए बी सी के अंदर ये एक मेरा एक अपना टोटका समझ ले आपको समझाने का कि एक्स पहले आता है। तो आप ये करेंगे कि ये जो बी है ना, जो कॉलम है, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इसको पहले लिखते हैं। लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब चूंकि आपको यहाँ पे भी तो कोई कॉलम चाहिए ना, तो आप ए का जो सेकंड कॉलम होगा वो लिख देंगे। बस इतनी सी बात है। ये लिखने के बाद जब आप ये कर देंगे, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी चाहिए होगा। आपको क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी चाहिए होगा। तो यानी कि वो आप सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ए एक्स फाइंड करेंगे। वो है 4 3 तो स्टूडेंट्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7 4 बार कितना होता है? 28 और माइनस ये स्टूडेंट्स होगा 18। 6 3 बार 18 होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 10। यानी जो आपका ए एक्स आया है, यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट आया है, वो स्टूडेंट्स क्या आया है? वो 10 आ गया। अब इसका जीरो आना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात होती है आपका जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट हो वो जीरो ना हो। उसके बाद स्टूडेंट इसी तरह ए वाई लिखेंगे। अब ए वाई कैसे लिखेंगे कि वाई चूंकि बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बी है ना, बी, ये सेकंड पे लिखते हैं, सेकंड कॉलम। ये लिख के अब जो फर्स्ट है ये लिख दें आप। ये क्या है? 2 3 तो लिख देंगे। इसके बाद अब आप फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे फाइंड होगा? पहले तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ऐसे करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हम क्या कर रहे हैं? हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड कर रहे हैं। गुड। और माइनस हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 और ये माइनस ये भी 12। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ जाएगा। मैंने बताया था कि ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट बेशक जीरो आए, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि एक्स फाइंड करना है तो एक्स का फार्मूला मैं आपको बता भी चुका हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और वाई कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आपको सही तरह प्रॉपर दिखा भी देता हूँ। ये आपने अगर फाइंड करना होगा x, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए। और आपने अगर y फाइंड करना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स, अब ये होगा कि x चूंकि फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है वो क्या है? वो 10 है। और डिवाइड कर देंगे इसको, एक्चुअल डिटर्मिनेंट जो ए का डिटर्मिनेंट है वो है 5। स्टूडेंट्स 5 1 जार और 5 2 जार, तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसके बाद वाई फाइंड करेंगे। तो वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। देन ए वाई आपके पास 0 है और एक्चुअल जो ए डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 5 है। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास x का जो आंसर है वो 2 आ गया और y का आंसर जो है वो 0 आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है? सोल्यूशन सेट अगर हम लिखें तो वो है 2 और 0। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको
एक चीज़ इससे कबल भी बताई थी कि आपके जब आंसर आ जाते हैं ना, 2 आंसर आ जाते हैं, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया, आंसर भी आपके आ गए, तो जब आपके स्टूडेंट्स आंसर आ जाते हैं तो आपने अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है, तो आप ये एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने देखना है कि मेरे 2 आंसर जो आए हुए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं। तो इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस की मत ना आपको यहाँ पे क्रैमर रूल में, तो ये देखें, एक ये इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है, तो आप ऐसा करें कि जो आपका आंसर है ना, उस आंसर को आप, जो जो आपके पास आंसर आए हुए हैं उनको आप ये करेंगे कि उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्म मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स चेक करता हूँ, तो ये होगा आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आपका एक आंसर जो है वो क्या आया हुआ है, एक आंसर स्टूडेंट्स आपका x का जो है वो आया है 2, यहाँ पे आप पुट कर देंगे, और 3y आपके पास 0 है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 टू द 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 होगा, और 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि जो आपने क्वेश्चन किया, जो आपने क्रैमर रूल सॉल्व किया, वो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चंस आपने अपने जहन में रखने हैं, और इंशाल्लाह स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी मैं भी, कोशिश मेरी ये होगी जिन स्टूडेंट्स की सप्ली है या इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं सबको मैं लेके चलूँ। इंशाल्लाह चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 1 को इंशाल्लाह प्रॉपर करेंगे, ये तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा भी बता रहा था। और ऐसे स्टूडेंट्स जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरी वीडियोस देख के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग मी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल लर्निंग विद मैरी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।